सपने देखिए, विशाल पुल जो आसमान को छूते हैं, हाईवे जहां गाड़ियां रफ्तार की सैर करती हैं और रेलगाड़ियां जो हवा से बातें करती हैं। जब हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है हमारे दिल्ली मेट्रो, चेन्नई के समुद्री किनारे के फ्लाईओवर और मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स पर। और अगर बात अमेरिका की करें तो गोल्डन गेट ब्रिज की वो नारंगी लाल रस्सियां और हाईवे पर गाड़ियों का अंतहीन सिलसिला आंखों के सामने आ जाता है। ये दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया को प्रेरणा देते हैं। लेकिन रुकिए, आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के उस कोने में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। वो देश है चीन। क्या आप विश्वास करेंगे कि जहां दुनिया के बाकी देश एक पुल बनाने में सालों लगाते हैं, वहां चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जो 200 मंजिल की इमारत जितना ऊंचा है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब हमारी दुनिया हाई स्पीड रेल के सपने देख रही है, चीन की बुलेट ट्रेनें 421 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क पर दौड़ रही है? ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको चीन के उन हैरतअंगेज प्रोजेक्ट्स की सैर कराएंगे जो इंजीनियरिंग की दुनिया को बदल रहे हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक सवाल पूछेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इमारतें, सड़कें या रेलवे लाइनें नहीं है, ये एक क्रांति है। ये एक ऐसी कहानी है जो महत्वाकांक्षा, रफ्तार और टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को छू रही है। जब भारत में हम अपने मेट्रो नेटवर्क को गर्व से देखते हैं और अमेरिका अपने गोल्डन गेट ब्रिज पर इठलाता है, तब चीन ने इंजीनियरिंग की किताब को ही नया लिख दिया है। आइए इस कहानी को और करीब से देखें। हाई स्पीड रेल, रफ्तार का नया नाम। सपने की बात करें तो भारत में हमारी वंदे भारत ट्रेनें और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं। लेकिन चीन, वो तो भविष्य में जी रहा है। 2008 में बीजिंग तियानजिन लाइन शुरू होने के बाद चीन ने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना डाला। सोचिए, ये इतना लंबा है कि आप पृथ्वी को एक बार चक्कर लगा सकते हैं और फिर भी रास्ता बचेगा। और सबसे हैरानी की बात, चीन की ये रेल लाइनें अमेरिका के कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की तुलना में 5 गुना सस्ती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल की कहानी सुनिए। 2008 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट $33 अरब का था। लोगों को लगा 2020 तक लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। लेकिन आज 16 साल बाद ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। बजट 33 अरब से बढ़कर $128 बिलियन हो गया, और अब इसे पूरा होने में 2033 से 2035 तक का समय लगेगा। वहां लोग इसे ब्रिज टू नोव्हेयर कहते हैं, क्योंकि इतने पैसे और समय के बाद भी कुछ खास दिखाई नहीं देता। लेकिन चीन में, वहां बुलेट ट्रेनें बर्फीले पहाड़ों से लेकर धूप वाले समुद्री किनारों तक दौड़ रही हैं। हर दिन, हर पल ये नेटवर्क बढ़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी तेजी से इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बन सकता है? जवाब जानने के लिए वीडियो को और देखिए। पुल, आसमान को छूने की हिम्मत। भारत में बांद्रा वर्ली सी लिंक और अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज इंजीनियरिंग की मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के 42% पुल अपनी उम्र से ज्यादा पुराने हो चुके हैं? इनके रखरखाव और टूट फूट की वजह से हर साल $110 अरब का नुकसान होता है। लेकिन चीन, वहां दुनिया के 10 सबसे लंबे समुद्री पुलों में से 8 चीन में है। चीन की रफ्तार देखिए। जहां अमेरिका में एक सामान्य पुल बनाने में 7 से 10 साल लगते हैं, वहां चीन ने 16,300 टन वजनी पुल को सिर्फ 90 मिनट में 180 डिग्री घुमाकर जोड़ दिया। 2019 में हेबेई के पिंगशियांग ब्रिज ने 85 मिनट में यह कारनामा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक अमेरिकी ने तो मजाक में कहा, क्या चीन में दिन में 24 घंटे से ज्यादा होते हैं? तो आखिर ये अंतर क्यों है? चीन के पास एक ऐसी प्लानिंग है जो पूरे देश को एक मिशन के लिए एकजुट कर देती है। भारत में भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जैसे अटल टनल, लेकिन चीन की स्केल और स्पीड कुछ और ही है। हांग कांग जुहाई मकाओ ब्रिज, इंजीनियरिंग का चमत्कार। चीन का हांग कांग जुहाई मकाओ ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 55 किलोमीटर लंबा,
इसके बनने में 1400 से ज्यादा कंपनियां और हजारों इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो बस दिखावा है, ये पुल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सच तो ये है कि इस पुल में 1000 से ज्यादा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। इसका 6.7 किलोमीटर लंबा अंडरसी टनल इतनी सटीकता से बनाया गया कि गलती की गुंजाइश सिर्फ 5 मिलीमीटर थी। इस पुल को 16वें स्तर के तूफान, 8 तीव्रता के भूकंप और 3 लाख टन के जहाज की टक्कर झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। और हां, इसकी उम्र 120 साल। ये कोई मार्केटिंग नहीं बल्कि कठिन टेस्टिंग और डेटा की मेहनत का नतीजा है। सोचिए, समुद्र के नीचे 33 विशाल टनल सेगमेंट्स, हर एक 8 मंजिल जितना ऊंचा और 80,000 टन वजनी को इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि गलती सिर्फ 5 सेंटीमीटर से कम थी। ये ऐसा था जैसे तूफान में चलते हुए जहाज में सुई में धागा डालना। फिर भी चीनी इंजीनियर्स ने कंपोजिट फाउंडेशन ट्रीटमेंट जैसी नई तकनीक बनाई, जिसने समुद्र के तल को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। 2017 में जब 2 टनल सेगमेंट्स 3 सेंटीमीटर खिसक गए, तो चीन की हाइड्रोलिक तकनीक ने 15 मिनट में इसे ठीक कर दिया। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नया नियम बन गया। पानी और बिजली, भविष्य की ताकत। अमेरिका का हूवर डैम एक जमाने में दुनिया का गर्व था, लेकिन आज चीन का बाइहेटन हाइड्रो पावर स्टेशन उसका 3 गुना बिजली पैदा करता है। इसकी भूमिगत गुफाएं 217 किलोमीटर लंबी हैं। सोचिए, 300 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक लाइन में रख दें, उतनी लंबाई। इसकी सबसे बड़ी गुफा में 13 बोइंग 737 विमान आसानी से आ सकते हैं। और हां, जहां अमेरिका का बोस्टन बिग डिग प्रोजेक्ट 220% ज्यादा बजट और दशकों की देरी का शिकार हुआ, वहीं चीन ने बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ 4 साल में बना डाला। ये एयरपोर्ट हर दिन 2 लाख यात्रियों को संभालता है और इसके नाम 60 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हैं। चीन का जादू क्यों और कैसे? चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ प्रोजेक्ट्स का ढेर नहीं है, ये एक सोच है जो पूरी दुनिया को बदल रही है। भारत में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन की एकजुट योजना और तेज अमल ने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियक का खिताब दिलाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी माना, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के आर्थिक ढांचे को नया रूप दे रहा है। चीन सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि दुनिया भर में सड़कें, पुल और रेलवे बना रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि विकास का एक पूरा पैकेज है। आने वाला कल क्या होगा अगला चमत्कार? चीन की इस रफ्तार को देखकर एक सवाल उठता है, अगले 10 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियक और